न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत अन्य 11 मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान संगठनों के कार्यकर्ता दिल्ली की सीमाओं पर दिखने शुरू हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर आंदोलनकारी उग्र प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, खासकर शंभू बॉर्डर पर, जो हरियाणा की सीमा को पंजाब से जोड़ता है। यहां से आंदोलनकारी दिल्ली में घुसना चाहते थे, जिसके लिए पुलिस ने उन्हें रोका भी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये ना कुछ सुनते हैं और ना ही कुछ मानते हैं। इन्होंने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने इनको नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर तैनात हो चुके हैं और एक बार फिर साल 2021 के प्रदर्शन की तरह ही इस बार भी किसान विरोध पर उतरे हैं, जिसे देखते हुए राज्यों की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आगामी चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन देशव्यापी है और सबसे मुख्य मांग है एमएसपी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुनिए, इनका कहना है कि किसानों की मांग जायज है। आखिर केंद्र सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं पूरी कर रही है? दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा, किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वो एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएंगे। राहुल जी ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए कहना जरूरी है। कौन सी गारंटी? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ। किसान आंदोलन हो और राकेश टिकैत बयानबाजी न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश टिकैत ने कहा कि जब देश का विपक्ष कमजोर हो तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। देश का विपक्ष मजबूत होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। दिल्ली के बॉर्डर एरिया पर हलचल बढ़ गई है। इसी बीच खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि दिल्ली चलो मार्च से उनका कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो बस 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। आपने नेताओं के बयान को सुना, आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इसमें जबरदस्त सियासत है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अब यूपी का सियासी समीकरण बदल चुका है। जिस किसान आंदोलन का आगाज पश्चिमी यूपी से हुआ था, आज वहां के सबसे बड़े सियासी दल आरएलडी ने बीजेपी से गठबंधन करने का फैसला किया है। इसलिए ये मुद्दा यूपी में कितना प्रभावशाली होगा, इसको लेकर फिलहाल सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।